देखो भाई सुनो, 3 पेपर है यहाँ पे। मैथ में मैथ का पैटर्न अलग है, फिजिक्स का अलग है और केमिस्ट्री का अलग है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो सेम रहेगा पैटर्न, फिजिक्स का भी अलग है केमिस्ट्री से, और मैथ का तो सबसे ही अलग है। मैथ आपकी यूनिट वाइज और प्लस सेक्शन वाइज दोनों में डिवाइडेड है। मैथ में पास होना आसान है, फेल होना उससे भी आसान है। ठीक है, कुछ नहीं करके आओगे तो 3 पेपर है। कितने पेपर है? 3। तो मैथ में आपके नंबर ऑफ पेपर है 3। तो पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर और पेपर लिख लेना भाई, बार बार परेशान पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। अब इसमें यूनिट सिलेक्शन देख लीजिए भाई। पेपर फर्स्ट जो है आपका है डिस्ट्रिक्ट। पेपर फर्स्ट इसका है भाई। इसमें से टोटल 5 यूनिट आएंगी। कौन सी कितनी यूनिट आएंगी भाई? 5 यूनिट। टोटल कितनी यूनिट? 5 यूनिट टोटल इस पेपर से आएंगे आपके 5 यूनिट। कितनी यूनिट आ रही है? 1 2 3 4 और 5। अब सुन लो यूनिट कहां से आएंगी। यूनिट फर्स्ट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। यूनिट सेकंड ग्राफ। यूनिट थर्ड ग्राफ प्लस ट्री, ग्राफ प्लस ट्री। यूनिट फोर्थ बूलियन अलजेब्रा। और यूनिट नंबर 5 रिकंसिलिएशन वाला है जो जनरेटिव। ये चैप्टर है केवल आपके। तो एक चैप्टर तो ये हो गया, एक दो चैप्टर ये हो गए 3 और एक 4 और एक 5 चैप्टर है। इनको आप पढ़ लेते हो तो 40 नंबर का पेपर हो जाता है। कितने नंबर का पेपर? 40 नंबर का। ठीक है, इसमें इसकी बात करते हो आप पेपर नंबर सेकंड की। पेपर नंबर सेकंड में आपके दो पेपर है। इसमें एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस है, और एक है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। मतलब दोनों पेपर अलग-अलग हैं, एक साथ। इसमें से आपकी आएंगे 3 यूनिट। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। ठीक है, इसमें से आएंगे आपके 2 यूनिट, यूनिट 4 और यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपका आएगा कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज, चैप्टर नंबर 10 है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का टॉपिक आएगा चैप्टर नंबर 10। वो है तो कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज, कन्वर्जेंस वाला टॉपिक आएगा। सीरीज का है तो हां जी। यूनिट नंबर सेकंड में आएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल और उससे पहले आर्क लेंथ वाला है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4th और 5th दोनों आएंगे। चैप्टर नंबर 4th और 5th। ये चैप्टर नंबर 10 था। ये चैप्टर नंबर 10, ये आपका 4th और 5th। फिर यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत अगर आप बात कर दो, एक तो आएगा आपका एनवलप, और असम्पोटेंट्स। ठीक है, असम्पोटेंट्स। और फिर उसके बाद आपका 2 टॉपिक तो ये हो गए एनवलप, और फिर इसके बाद है कर्व प्रेशर, कर्व प्रेशर। और यूनिट नंबर 4 से आता है आपका एक तो चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीग्रेशन का और सेकंड, और यूनिट नंबर 5 से आता है सेकंड और थर्ड, सेकंड थर्ड और फोर्थ, सेकंड थर्ड और फोर्थ।
ठीक है। तो इंटीग्रेशन के आपको 1 सेकंड और इसमें पढ़ना सेकंड थर्ड और हो सकता है तो फोर्थ में सेकंड थर्ड का भी पढ़ना, ठीक है। ये आपकी यूनिट हो जाती है 5वां यूनिट इसमें। यूनिट नंबर इसकी बात करें पेपर नंबर थर्ड की, पेपर नंबर थर्ड में 3 पेपर आएंगे। कितने पेपर आएंगे भाई? 3। एक तो होगा आपका 2D, एक 3D और वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस से 2D से आपकी फर्स्ट यूनिट आएगी, उसमें आपको पढ़ना होता है इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। तो ऐसे तो देखो पढ़ाने की कोई आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो आपसे ऑलरेडी आते हैं, ट्वेल्थ में पढ़ के आते हैं। तो इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, ठीक है। 3D में आप पढ़ ही रहे हो, 3D में आपकी 3 यूनिट आएंगी। यूनिट सेकंड में एक तो स्फीयर और कौन, स्फीयर प्लस कौन। यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर थर्ड सिलेंडर एंड सेंट्रल, सिलेंडर एंड सेंट्रल कॉन्पॉइंट्स। और यूनिट नंबर फिफ्थ जनरेटिंग लाइन्स, जनरेटिंग लाइन्स। और वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस थोड़ा सा बड़ा पेपर है तो इसमें से आएगी आपकी यूनिट नंबर 5। पर पेपर 40 नंबर, पर पेपर कितने नंबर का? 40 नंबर का। 40 40 और 40 120 हो गए। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, तो 150 नंबर हो प्रैक्टिकल है आपका 30। अब सोचो 30 नंबर को कहाँ से आया? अरे 30 नंबर का एक तो आपका जेनेटिक लाइन के बाद एक चैप्टर होता है रिडक्शन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस, एक 10 नंबर का क्वेश्चन तो हमसे आ सकता है। और एक कर्व ट्रेसिंग से, एक इससे कर्व ट्रेसिंग है और एक 3D वाला पोर्शन है। दो से आपको 10 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, कर्व ट्रेसिंग और जैसे 10 नंबर में 5 नंबर का वाइवा होगा और 5 नंबर का होगा रिकॉर्ड। 5 नंबर का वाइवा होगा और 5 नंबर का होगा आपका रिकॉर्ड। टोटल 30 नंबर का ये आपका प्रैक्टिकल होगा। इसको आप करेंगे कर्व ट्रेसिंग को, ठीक है भाई। एक तो आप कौन सा टॉपिक करेंगे? कर्व ट्रेसिंग वाला। अभी 3 पेपर हैं तो तेरा पेपर नंबर फर्स्ट सुन लो भाई। आपको जैसे 90 प्लस नंबर लाने 120 में से तो कैसे आ सकते हैं? और तो मैंने जैसे आपको बताया टोटल 5 यूनिट डिस्क्रीट में। पहली चीज तो डिस्क्रीट फर्स्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वाला है, ग्राफ और ग्राफ ऑफ ट्रीज, बूलियन अलजेब्रा और जनरेटिंग फंक्शन, 5 यूनिट। पर पेपर 40 नंबर का। सेकंड पेपर की बात करते हो तो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस है। इसमें से यूनिट नंबर फर्स्ट कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज है, सेकंड पार्शियल और आर्क लेंथ है और थर्ड है एनवलप और एसिम्पोटेंट्स अनंत स्पेस। यूनिट नंबर 4 में और 5 में इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में आपको 1 2 3 4 चैप्टर पढ़ेंगे और पेपर नंबर 3 में आपकी यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है और फिफ्थ। और फिफ्थ वाली यूनिट जो है आपकी कहां से पढ़ रही है भाई? ये फोर्थ है, ये कौन सी है? फोर्थ। और फिफ्थ वाली आपकी कहां से आ रही है? वेक्टर कैलकुलस से। तो कितनी यूनिट हो गए टोटल? 5। अब देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया सुन लो भाई इसका। पेपर से पेपर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा और कैसे आपके मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं? देखो मैथ का पेपर का पैटर्न अलग होगा।
तीन सेक्शन है, कितने सेक्शन है? तीन। अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो मैक्सिमम नंबर ला पाओगे, अगर जबरदस्ती करके पढ़ोगे तो मिनिमम नंबर ही आएंगे। कितने सेक्शन है? और यूनिट कितनी है टोटल? एक पेपर में 5 है। यहाँ से आपकी आएगी जैसे फर्स्ट यूनिट, यहाँ से आएगी सेकंड, यहाँ से आएगी थर्ड, यहाँ से आएगी फोर्थ और यहाँ से आएगी सेकंड। ठीक है भाई, क्या नाम है टीटू? कितनी यूनिट आएंगी टोटल? 5 यूनिट आएंगी। अब 5 यूनिट आएंगी तो पर यूनिट से देखो, सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन है, पर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। एक कंपल्सरी है आएंगे, अरे जब हमने क्या किया तो कंपल्सरी एक और करना सर की बात 5 6 7 और 8 और यहाँ से 9 और 10 पर यूनिट से। ये यूनिट है टोटल 5, पर यूनिट से सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। पर क्वेश्चन 1 मार्क का 1 मार्क। तो देखो टोटल कितने नंबर का हो गया सेक्शन ए? 10। ठीक है भाई, चॉइस आएगा तुम्हारे पास सेक्शन ए में ना है, कोई चॉइस नहीं, कुछ नहीं छोड़ सकते, सब कंपलसरी है। 10 की 10 कंपलसरी है, और छोड़ दो तो नंबर नहीं। ठीक है, सेक्शन बी की सुन लो भाई। सेक्शन बी में भी पर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी कितने क्वेश्चन होंगे? 2 1 और 2। इसमें भी 2 3 और 4। इसमें भी 2 5 और 6। और 4 5 और 6 7 और 8 9 और 10। पास होना बहुत आसान है वैसे, और फेल होना उससे ज्यादा आसान है। यही बात कर रहे हैं बार बार। देखो इसमें आपके पास चॉइस है, इसमें क्या है? चॉइस। ऐसे नहीं करना है कि इसमें से कोई भी 5 कर दो, ऐसे नहीं करना। ये जो यूनिट है ना, उस यूनिट में से एक करना है और लगा हुआ। तो 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आप ग्राफ पढ़ रहे हो, ग्राफ में से 2 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी में। अब 2 में से अगर एक कर देते हो सेक्शन बी, यहाँ चॉइस नहीं है जबकि यहाँ चॉइस है। 2 में से कोई भी एक कर दीजिए, पर क्वेश्चन 3 नंबर का। पर क्वेश्चन कितने नंबर का? 3 नंबर। तो टोटल कितने करने पड़ेंगे? 5 करने पड़ेंगे। तो टोटल कितना हो गया? 15। तो अब सेक्शन सी में पर यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा बड़ा वाला। अब वो थ्योरम हो सकती है या फिर कोई बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। ये आएगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इन 5 में से कोई भी 3 करना। यहाँ भी हमारे पास कितने क्वेश्चंस की चॉइस है? 2 क्वेश्चंस की चॉइस है। तो यहाँ से पर क्वेश्चन का जो मार्क होगा वो 5 मार्क का होगा पर क्वेश्चन। कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर का हो गया है? 15 नंबर। इसमें 5 में चॉइस आएगी सर ना, चॉइस बचना 5 क्वेश्चन आएंगे, इनमें कोई 3 करने हैं पर यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा और उसमें से एनी 3 करने। अब सुनो, अब मान के चलिए सपोज दैट कि भाई आप स्टडी नहीं कर पाते, किसी कारणवश क्लास में नहीं आए या किसी कारणवश आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो उस केस में आपको 40 में से 30 नंबर चाहिए। कितने चाहिए? मिनिमम बता रहा हूँ, हो सकता है 30 प्लस भी हो जाए। तो देखो कैसे आएंगे 30 नंबर। आप 3 यूनिट पढ़ो। कितने यूनिट? 3। और 3 पूरी यूनिट पढ़ो। 3 में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। 3 जो है वो कैसे पढ़ेंगे? कंप्लीट यूनिट। अब देखो 3 यूनिट का मतलब इधर देखो, 3 यूनिट में सेक्शन जैसे 3 यूनिट पढ़ ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे ग्राफ पहले में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, दूसरे में ग्राफ पढ़ लिया, तीसरे में ट्रेस पढ़ लिया। 3 पढ़ लें, 3 पढ़ लें। तो 3 में सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आएंगे, उनको कर दोगे। 2 डेफिनेशन पूछेगा, कर देंगे। सेक्शन बी में 2 में से एक करना, तो 1 हो जाएगा उस यूनिट का, और एक सेक्शन सी का कर देना 5 नंबर। 5 और 3 8 और 1 9।
9 9 और 10 सेक्शन मतलब एक यूनिट कितने नंबर की हो गई 10 की हो गई। ऐसे ही दूसरी यूनिट का 2 नंबर का ये कर देना, एक इसको कर देना और एक इसको कर देना, और ऐसे ही इसको कर देना 2 का और एक इसको कर देना, एक इसको 10 30 हो गए। अब 30 होने के बाद अब ये बची है तो आपको करनी ही नहीं है सेक्शन सी के, क्योंकि 3 ही कर सकते हो सेक्शन सी में। अब इसके बाद बचे 4 क्वेश्चन। हो सकता है कि आप थोड़ा सा भी पढ़ के चले जाते हो बहुत हल्के हाथ से, चौथी और पांचवी यूनिट को बहुत हल्के हाथ से, तो डेफिनेशन तो आप कर ही पाओगे वहां, ज्यादा नहीं तो डेफिनेशन कर देते तो 4 नंबर ही हो गए, कितने हो गए 34। और अगर थोड़ी सी और आती है तो इनमें से हो सकता है कि चॉइस वाले में से कम एक क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाए। तो 34 और 3 37 और 37 और 3 40। समझ गए नहीं समझे? मतलब 2 यूनिट को तो हल्के हाथ से पढ़ो, बहुत हल्के हाथ से, ठीक है। डेफिनेशंस कर लो, जो सिलेबस में दिया हुआ नाम से उसे तैयार कर लो, और 3 यूनिट को जबरदस्त तरीके से तैयार करो। भाई सेक्शन सी का आपको कोई 2 करने हैं 3 करने हैं, तो देखो जिसमें सेक्शन आपको ऐसे सेलेक्ट करो कि हमें कौन सी यूनिट टफ लग रही है। जो यूनिट आपको 2 टफ लग रही हो उनको डिस्कार्डेड कर दो पहले, तो जो बची हुई 3 यूनिट है उनको बहुत अच्छे से पढ़ो। उन्हें पढ़ने के बाद फिर जो 2 यूनिट बची है उनको हल्के हल्के हाथ से पढ़ो। अब सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आए, कोई 3 करने हैं, तो सेक्शन सी के नंबर आपको ये 15 वाले ये जो हैं, और सेक्शन बी में आप एक एक तो यहाँ से तो आसानी से हो जाता है भाई, इनमें से तो आसानी से हो जाता है और इनमें आपका एक आसानी से हो जाता है। कोई डाउट? अभी 5 क्वेश्चन देखेंगे क्या? 42 देखो 40 में से कितने मानने पड़ेंगे? देखो तीनों पेपर को मिलाकर, देखो तीनों पेपर को मिलाकर आपका स्कोर कितना होना चाहिए? 42 आउट ऑफ, अच्छा तीनों को मिला के, तीनों को मिला एक में तुम 40 में से 40 लिया भले, एक में तुम 2 लिया, तीसरे वाले 0 लिया, 40 प्लस 2 42 है टोटल आप पास। केमिस्ट्री के समझो, केमिस्ट्री में जो आपके 33 और 34 के पेपर होंगे उनमें टोटल 36 बैठना चाहिए आउट ऑफ 100, ठीक है। और फिजिक्स में भी कितना बैठना चाहिए? 36 आउट ऑफ 100। अब सुनो, इसके बावजूद भी आप हो सकता है कि भाई 36 ना बैठे, हमारा 30 बैठ जाए, तब भी पास है सही का, बैक नहीं लगेगी तो 6 नंबर की ग्रेस लगेगी। कोई बैक नहीं है और आप ऑल क्लियर हो गए, ग्रेस लगेगी। और 6 नंबर कम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में शायद 11 नंबर की ग्रेस है, 11 नंबर तक अगर तुम्हारे कम पढ़ रहे हैं कोई सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, दो में लग रहा है। जैसे यहाँ में तुम्हारे 30 बैठ रहे हैं और यहाँ में तुम्हारे केमिस्ट्री में टोटल बैठ रहे हैं 32, 4 यहाँ में जरूरत है और 6 यहाँ में जरूरत है, 6 यहाँ में जुड़ जाएंगे, 4 यहाँ में जुड़ जाएंगे, 10 नंबर की ग्रेस लग गई और तुम ऑल क्लियर है। ऑल क्लियर और ग्रेस को बच्चों के बैक मार्क्स लिख दिया आपने, ग्रेस जी लिखवाए जी, बैक लगे हो तो स्टार लगवाए हो तुम्हारे, और फेल हो तो एफ ए आई ये सुनना, ये सुनने का है, ये तो सुनने का। और जब मान लो तो 11 नंबर कैटेगरी अगर 11 से और ज्यादा कंपेयर तो बैक लग गया, फिर 11 से और ज्यादा कम हो तो उसका केस सुनो पहले। 11 से अगर तुम्हारे और कम नंबर कम बैठे, से ग्रेस नहीं लग पा रही, तो 11 से जैसे यहाँ तुम्हारे आ रहे 28 और यहाँ भी तुम्हारे आ रहे 28, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 16 नंबर कम, 16 नंबर कम, तो इसका मतलब ये हुआ आप इसमें भी फेल हो और इसमें भी फेल हो, तो आपकी मार्कशीट में बता दूंगा वो फेल ही स्टार बता। जैसे मान के चलो आप इसमें पास हो 36 एक में आ गए, जैसे 36 यहाँ में आ गए और मैथ में तुम पास आएंगे 42 आ गए, ठीक है, यहाँ भी पास है पास। अब जैसे फिजिक्स में तुम्हारा स्कोर 25 है और सपोर्ट है, तो यहाँ भी फेल हो 36 ना में और 25 बैठ रहो। अब जिनमें तुम्हारा स्कोर 12 के नीचे हो, जैसे 33 को पेपर है फिजिक्स में 33 को पेपर है, 33 में से जिनका स्कोर आपका 12 से कम बैठेगा उनमें बैठ जाएगा, उनमें बैठ जाएगा। टोटल 36 ना है, मैंने क्या कहा टोटल 25 है, टोटल 25 है, लेकिन जिन पेपर में तुम्हारे 12 के नीचे वहां हमारा स्टार लग जाएगा,
अब लेकिन फर्स्ट ईयर में अब तुम ये सोच रहे फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम कितनी बैक लग सके, अब तुम कह रहे हैं सर एक ही सब्जेक्ट की बता रहे हैं तो मैक्सिमम कितने लग सके, 3। कितनी लग सके सब्जेक्ट में 3, क्योंकि 2 में लग गई तो फेल है जाए भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ 3 सब्जेक्ट है, 3 में अगर तुम 2 में फेल तो फिर मार्कशीट पे काले पाएगो फेल। अगर 2 में से किसी एक में फेल हो तो आप क्या हो, ग्रेस भी लग सके। अब सुनो ग्रेस कब ऐड होगी, ग्रेस कब ऐड होगी इस चीज को भी सुन लो। देखो अभी आपके कंपलसरी पेपर हो रहे हैं, एक तो एक इंग्लिश को, एक एनवायरनमेंट पर्यावरण, एक इंग्लिश है, एक पर्यावरण है और एक हिंदी का है और एक आपका होता है कंप्यूटर का। 4 पेपर है। सुनो अब ये कंपलसरी होते हैं, ये भी पास करना कंपलसरी है, लेकिन इनका परसेंटेज में कोई रोल नहीं रहता, तो इनको सबको 36 नंबर चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। अगर किसी पेपर में जैसे 3 तुम वैसे एक दिन पढ़ के दे आए और किसी एक पेपर में तुम्हारे 30 आ रहे हैं तो ग्रेस पहले इनको लगेगी, बाद में इन तक पहुंचेगी, समझ हैं। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे तुम्हारे इंग्लिश 30 आ जाते हैं आउट ऑफ 100, तो 6 नंबर की ग्रेस यहाँ लगेगी, तो 25 जैसे यहाँ 30 आ रहा है तो देखो 30 यहाँ आ रहे हैं, 6 नंबर यहाँ लगेगी और 6 ही आउट चाहिए, 12 क्रॉस हो गया, क्रॉस हो गया तो ना तो यहाँ में ग्रेस लग पाएगी और ना ही यहाँ में ग्रेस, तो ज्यादा से ज्यादा लग ना सके तो ना यहाँ में लगेगी और ना ही यहाँ में, तो केमिस्ट्री में भी स्टार लगवा जाओ और जिन जिन पेपर में तुम्हारा 12 के नीचे हो फिर ऊपर भी करवा जाओ स्टार, तो फिर इनकी एग्जाम एडमिशन ऐसे कहेगा 5 और में तुम्हारे कम स्कोर बैठ रहे हो तो सब में काले लगवा जाओ स्टार। 5 पेपर जो कंपलसरी के 5 और में स्टार, और ऐसे के एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर में 12 कम बैठ रहे हो तो 3 में स्टार, तो 4 पेपर है 5 पेपर है, तो जो भी है 4 पेपर होते हैं, 4 और 3 7, तो एक बच्चा की मैक्सिमम फर्स्ट ईयर में कितनी ग्रेस लग सकती, बैक लग सके 7, कितनी लग सके 7, 7 ग्रेस के बावजूद वो सेकंड ईयर पढ़ सकता है, ठीक है। 7 से हैं पढ़ सके 7 ग्रेस मैक्सिमम 7 ग्रेस लग सके, मिनिमम एक भी ग्रेस मतलब बैक जो है वो कितनी लग सके 7। अब ऐसा भी ऐसा क्या देखो कैसे कि तुम्हारे यहाँ में 35 यहाँ में 35 यहाँ में 35 यहाँ में 35 सब में 35 35 एक एक नंबर की जरूरत है 5 और टोटल 11 है, और यहाँ में 30 आ रहे हैं, यहाँ में 6 की जरूरत है, 4 है तो 4 मान लो 1 2 3 4 4 और यहाँ में 30 आ रहे हैं तो यहाँ में 6 की जरूरत है, तो 6 की यहाँ में ग्रेस लग जाएगी और 4 अंक की वहां में लग जाएगी, तो तुम पास हो सब पूरी मार्कशीट पे जी 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 और यहाँ के 3 पेपर पे जी 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 लिखो ही आए और पास हो उनके लिए। अब जी लिखो आप सम्मान हमारे को मिलेगी, समझ लो जीनियस की कैटेगरी में आता है वो वाला केस, समझ में आ गया भाई। पेपर पैटर्न बहुत नॉर्मल है, वैसे ज्यादा ग्रुप पे डाल दो, ग्रुप पे अब तो पास हो जाओगे, अब तो 3 यूनिट पास, 3 यूनिट सेलेक्ट करो, ज्यादा तो मत करो, कितनी यूनिट 3 यूनिट सेलेक्ट करो, उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो।